name is Ayush Jaiswal and I am currently pursuing a bachelor's degree in physical education and sports from Lovely Professional University, Punjab. My registration number is 121000347 and this is a practical CA for PED 116 Major Ball Games, faculty by Dr. Sonu Kumar. I've chosen the sport basketball because I myself is a basketball player and I have played a number of district, state and national tournaments from Prayagraj and Uttar Pradesh. So before starting the game, I would like to talk about a little bit of introduction of basketball. Basketball was invented in 1891 by Dr. James Naismith in Springfield College, and later on it was introduced in 1936 Berlin Olympics for the first time. And basketball is a team game played between two teams with 5 players of each at a time on a court with 7 substitutes. So in total there are 12 players in a team of basketball, and they score by putting the ball in the opponent's ring or basket we call, and the team that scores the most point in the stipulated time wins. So मूविंग फर्दर, हम लोग बास्केटबॉल के बारे में 2 पार्ट में डिवाइड करके जानेंगे, जो कि पहला पार्ट रहेगा हमारा मेजरमेंट्स का एंड दूसरा पार्ट रहेगा हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का। मेजरमेंट्स जो है वो हम लोग बोर्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे, जो कि मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है एंड उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है क्या क्या मेजरमेंट्स होती है। तो ये रहा हमारा बास्केटबॉल कोड, जो कि मैंने एक बोर्ड पे ड्रॉ करके रखा है। तो अभी हम लोग इसके बेसिक मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बास्केटबॉल कोर्ट की जो लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसे हम लोग साइड लाइन और बेस लाइन और एंड लाइन कहते हैं। बेसिकली जो बेस लाइन होती है वो आपकी 28 मीटर्स की रहती है, एंड जो हमारी एंड लाइन होती है ये वाली, ये हमारी 15 मीटर्स की रहती है, ओके। और हमारा जो ये सेंटर सर्कल होता है ये 3.6 मीटर्स का रहता है, ओके। एंड इसके बाद हमारा आ जाता है 3 पॉइंट लाइन, जिसकी एक्चुअल लेंथ एंड लाइन से लेके यहाँ तक सेंटर तक इसकी होती है 8.325 मीटर्स। एंड अगर यही बात करें हम लोग रिंग से लेके यहाँ तक की, तो इसकी लेंथ रहती है 6.75 मीटर। बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया आ जाता है, जो कि एक स्क्वायर बॉक्स होता है कोर्ट में, जिसकी लेंथ होती है 5.8 मीटर्स एंड ब्रेथ होती है 4.9 मीटर्स। इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक नो चार्ज सेमी सर्कल भी होता है, जो कि ये है, एंड ये इसकी रेडियस होती है 1.2 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ये सेंटर ऑफ द रिंग से ड्रॉ होता है 1.2 मीटर के रेडियस पे, ओके। एंड हमारा जो एंड लाइन से लेके बैक बोर्ड तक का डिस्टेंस होता है, या फिर एंड लाइन से लेके हमारा जो रिंग तक का डिस्टेंस होता है, वो होता है हमारा 1.575 मीटर्स। बास्केटबॉल कोर्ट में दोनों हाफ पे टीम बेंच होती है, जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहती है, एंड वहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 5 मीटर्स का डिस्टेंस रहता है। ये सब्स्टिट्यूट जोन होता है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है तो यहाँ पे लगी बेंचेस पे वो बैठता है, एंड देन फिर वो अंदर जाता है सब्स्टिट्यूट होने के लिए। ये थे हमारे बास्केटबॉल कोर्ट की बेसिक मेजरमेंट्स, जो कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अब बस हमारा बचता है पोल, बास्केटबॉल का बैकबोर्ड और नेट एंड रिंग। वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाता है हमारे बास्केटबॉल का पोल, बैकबोर्ड एंड रिंग। तो सबसे पहले पोल का हम लोग डिस्टेंस जान लेते हैं, जो कि पोल होता है हमारे एंड लाइन से 1 मीटर पीछे की तरफ होता है, ओके। एंड जो हमारा फिर बैकबोर्ड होता है वो एंड लाइन से 1.2 मीटर्स कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ओके। एंड जो हमारी डिस्टेंस होती है बैकबोर्ड के एज से लेके ग्राउंड तक की, वो 2.90 मीटर्स होती है। एंड वही डिस्टेंस अगर हम ग्राउंड से लेके रिंग तक की बात कर ले, तो वो डिस्टेंस हमारी पहुंच जाती है 3.05 मीटर्स की, ठीक है। रिंग से लेके ग्राउंड तक की डिस्टेंस होती है 3.05 मीटर्स। और हमारा जो रिंग का डायमीटर होता है वो हमारा 18 इंचेस का होता है, ओके। एंड जो हमारा बेसिकली बैकबोर्ड की जो लेंथ होती है
जैसे कि ये है, ये हमारे बैकबोर्ड की लेंथ होती है 1.2 मीटर्स, 1.20 मीटर्स। ओके, ये हमारी लेंथ होती है बैकबोर्ड की। फुटबॉल गेम जो है वो पॉइंट्स का गेम है, तो मैं बताता हूँ आपको इसमें पॉइंट्स कैसे स्कोर किया जाता है। बेसिकली इसमें 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स स्कोर किया जा सकता है, जो कि अलग अलग पोजीशन से आप अगर बास्केट मारेंगे तब वो पॉइंट्स काउंट होंगे। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप 3 पॉइंट लाइन के बाहर से कहीं से भी आप अगर शॉट अटेम्प्ट करते हैं एंड वो बास्केट में चली जाती है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। ओके, एंड अगर आप 3 पॉइंट लाइन के अंदर वाले एरिया से, लाइक कि जो ये वाले एरिया है, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया है, अगर आप यहाँ से भी कहीं से भी स्कोर करेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, एंड 1 पॉइंट वाला कब मिलता है, जब आप यहाँ फ्री थ्रो लाइन से शूट करते हैं, जो कि बेसिकली फाउल पे होता है। अगर आप यहाँ से शूट करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। ओके, ये जो फ्री थ्रो लाइन है, अगर आप यहाँ से शूट करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एंड अगर आप अंदर 3 पॉइंट लाइन के अंदर से कहीं से भी शूट करेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, एंड अगर आप 3 पॉइंट लाइन के बाहर से कहीं से भी शूट करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये था स्कोरिंग सिस्टम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्ले के लिए इन बास्केटबॉल। तो ये थे हमारे बास्केटबॉल के मेजरमेंट्स जो कि बोर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए। अब हम जानते हैं इसके सेकेंड पार्ट, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होता है। तो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बास्केटबॉल एक काफ़ी टेक्निकल गेम है जिसमें काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हम लोग सब तो नहीं जान पाएंगे, बट मैं आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन बताना चाहता हूँ। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस में हमारी 2 चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, जो कि एक वायलेशंस हो गई और दूसरी फाउल्स। वायलेशंस वो होती है जिससे आपको थ्रो इन मिलता हो साइड से, एंड वायलेशंस किस किस प्रकार की होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि डबल ड्रिबल, ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग और कैरिंग द बॉल। डबल ड्रिबल वो होता है, लाइक अगर आप बॉल ड्रिबल करते करते आपने दोनों हाथों से पकड़ ली एंड उसके बाद फिर से ड्रिबल करना शुरू कर दिया तो वो डबल ड्रिबल कॉल हो जाएगी एंड उसके लिए आपको साइड थ्रो मिल जाएगा। ठीक है, एंड शिफ्टिंग वो होता है, लाइक आपने अगर बॉल होल्ड कर ली एंड आपका पिवट मूव कर गया एक जगह से दूसरी जगह का, तो उसको शिफ्टिंग कॉल करते हैं। ओके, एंड ट्रैवलिंग उसको कहते हैं, अगर आपने बॉल पकड़ ली एंड आपने एक स्टेप से ज़्यादा ले लिया या फिर आपने एक स्टेप से ज़्यादा रख दिया आगे, तो उसको ट्रैवलिंग में कॉल करते हैं। एंड कैरिंग द बॉल वो होता है, लाइक अगर आप बॉल ड्रिबल कर रहे हैं एंड आपने बॉल को अपने पाम पे ले ली एंड अगर उसके बाद आपने फिर से ड्रिबल करना शुरू कर दिया तो उसको कैरिंग द बॉल कहते हैं। वो भी ये चारों एक वायलेशंस होते हैं जिसके लिए आपको साइड थ्रो मिलता है। इसको फाउल्स में काउंट। तो जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी फाउल्स के बारे में। बास्केटबॉल में काफ़ी तरीके के फाउल्स होते हैं, लाइक पर्सनल फाउल, टेक्निकल फाउल, अनस्पोर्ट्समैन लाइक फाउल एंड इंटेंशनल फाउल। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं। पर्सनल फाउल्स में जो जो चीज़ें आती है वो है हमारी होल्डिंग, पुशिंग, ब्लॉकिंग, हैंड चेक, होल्डिंग द आर्म एंड हिट ऑन आर्म। ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल फाउल्स में आती हैं। इनमें से कुछ कुछ फाउल्स में आपको फ्री थ्रो मिल जाता है एंड कुछ फाउल्स में आपको थ्रो इन मिलता है, लाइक आप साइड से बॉल लेते हैं। तो ये थे हमारे वायलेशंस एंड फाउल्स। एंड इसके बाद हमारे पास आते हैं फंडामेंटल स्किल्स पासिंग के लिए, लाइक चेस्ट पास होता है इसमें, बाउंस पास, ओवरहेड पास, सिंगल हैंड पास, जो कि लॉन्ग थ्रो में काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पासिंग के लिए काम आती है। एंड देन स्कोरिंग के लिए हमारे पास जंप शॉट है, लेअप है, 3 पॉइंट शूटिंग है, ड्राइव इन है, रिबाउंडिंग है, पिवटिंग है। ये सारी चीज़ें हमारे पॉइंट स्कोर करने में काम आती हैं।